हम हमेशा जो भी लर्निंग करते हैं, लर्निंग करने के बाद उसमें से अपने को इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, और जब इम्प्रूवमेंट करेंगे तभी हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। और लर्निंग के बाद इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूवमेंट से डेवलपमेंट, इसके लिए एक थियरी है, वी कॉल इट एज ए इम्प्रूवमेंट थियरी ऑफ डेल्टा एक्स। हियर development means it is a summation of delta xi, and I ranges from 1 to n. That means number of things, in number of things we have to improve ourselves. Here D stands for development, and delta x means small improvements, very small, it may be small, बिकॉज इम्प्रूवमेंट होने के बाद ही हमारा डेवलपमेंट होता है। तो ये जो इक्वेशन है, इट इज कॉल्ड एज कि टोटलिटी ऑफ ऑल स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट्स इज द डेवलपमेंट। सो वेन एवर वी लर्न एनीथिंग, वी मस्ट improve our activities or our work culture or our attitude, then and then only we will have the development. दोस्तों, अभी अपने को एक समझ लेना चाह रही है कि व्हाट इज द कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ये जो वर्ड है, इसमें जो भी अल्फ़ाबेट्स है उसका अपन मीनिंग समझ लेंगे, और वो मीनिंग अपनी ज़िंदगी में अपने को इम्प्लीमेंट करना है। डेवलपमेंट ये जो शब्द है, उसमें जो पहला अल्फ़ाबेट है डी। नाउ डी स्टैंड्स फॉर ड्रीम, डिसाइड, डू विथ डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, सो दैट वी कैन रीच एट आवर डेस्टिनी। हम जब भी काम कर रहे हैं, अकेला हर समय नहीं कर सकते हम, तो काम करने के लिए हमारे आजू बाजू में जो लोग रहते हैं उनके लिए ज़रूरत पड़ी तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी हमने करना चाहिए। हम जिंदगी जीते समय हमारी जो भी लाइफ स्टाइल्स है या काम करते हैं, तो उस वक्त वी मस्ट हैव द डिसीजन मेकिंग। राइट डिसीजन एट राइट टाइम इज नीडेड। समय पर लिया हुआ डिसीजन वो उपयुक्त होता है। नाउ डूइंग द थिंग्स इन ऑल आवर रोल्स विच आर एक्सपेक्टेड एंड विच आर रिलेटेड टू अस। बाकी कुछ नहीं करने का, हमारे हर एक रोल में जो एक्सपेक्टेड है और जो हमारे रिलेटेड है वही एक्टिविटीज करना है, बाकी नहीं करना है। अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज शुड बी रिड्यूस्ड टू जीरो। डी का अगला मीनिंग है कि डिस्कम्फर्ट्स। जिंदगी जीते समय, काम करते समय, हमारी डेवलपमेंट करते समय, लर्निंग करते समय हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उस वक्त टेंशन्स आ सकता है, स्ट्रेस आ सकता है। उस वक्त हमारे में एक स्टाइल होनी चाहिए, एक आर्ट होना चाहिए, वो है लर्न एन आर्ट ऑफ एंजॉइंग डिस्कम्फर्ट्स आल्सो। उस वक्त हम डिमोटिवेट नहीं होने चाहिए अगर डिस्कम्फर्ट्स भी है तो भी। आगे का अल्फाबेट है ई। वी मस्ट हैव द एक्सलेंस इन रिलेशंस। वी मस्ट हैव द इफेक्टिव कॉन्वर्जेशनल स्किल्स, excellence in eye contact and effectiveness in body language. And every time we must have the enthusiasm, yes, full of energy. V stands for victory. हम कभी फेल्योर की तरफ जाने वाले नहीं है, हम हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे।
हम जो भी करेंगे वो वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज ही करेंगे। जिसकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है वो काम करना ही नहीं है। हम जब लाइफस्टाइल्स जीते हैं तो हमारे काम में, हमारे लाइफस्टाइल्स में थोड़ा वैरायटी भी होना जरूरी है ताकि हमारा कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा। हमारा विजन क्लियर होना चाहिए कि हमें जिंदगी में क्या क्या अचीव करना है, हमारे गोल्स क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आखिर मेरे जिंदगी का मकसद क्या है। इसके लिए मेरा विजन हमेशा क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। इसका मतलब है हमेशा एनर्जी मैनेजमेंट करना चाहिए, एनर्जेटिक महसूस होना चाहिए, लेजीनेस कभी नहीं आना चाहिए। और इसीलिए तो पॉजिटिव एनर्जी शुड बी टेंडिंग टू 100% एंड नेगेटिव एनर्जी शुड टेंड टू और इक्वल टू 0, ताकि हम आगे जाएंगे। हमारा डेवलपमेंट करने के लिए हमारे लाइफस्टाइल्स जीते समय हर एक लोगों के साथ जो भी हमारे कांटेक्ट में आते हैं, उस वक्त ऑफिस में हो या घर में हो, कहीं भी हो, जो भी वहाँ के जो एटिकेट्स हैं एंड मैनर्स है वो हमने फॉलो करने चाहिए। हर चीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए और जो भी हम एक्टिविटीज करेंगे, जो भी काम करेंगे, उसमें हम एक्सपर्ट बनना चाहिए। एक्सपर्ट आदमी ही इंसान आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट अल्फाबेट इज यल। यल स्टैंड्स फॉर लव। हम हमारे आजू बाजू में, हमारे कांटेक्ट में जितने भी लोग आते हैं, हम एक दूसरों के साथ प्रेम से व्यवहार करें। लव दाई सेल्फ। हम एक दूसरों के साथ लव यानी प्रेम से काम करना चाहिए, बिहेव होना चाहिए। लिसनिंग स्किल्स। आजकल तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि people don't listen, so that we must have the listening skills. Laziness is to be reduced to 0. कभी भी कोई भी चीज करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही चाहिए। करते रहो, करते रहो, करते रहो। लर्न फ्रॉम ईच अदर। हमारे पास सब कुछ है ऐसी बात नहीं, मुझे सब कुछ आता है ऐसी बात नहीं है। तो हमारे साथ जो भी लोग हैं उनके लिए हम एक दूसरों के साथ लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। हर एक इंसान ने अपनी जिंदगी का अगर वेलफेयर करना है तो हमारी जो भी लाइफस्टाइल्स है वो लाइफस्टाइल्स आर टू बी इंप्रूव्ड कंटिन्यूअसली। कल जो काम किया था उसमें कुछ ना कुछ तो भी हमने बिहेव किया था, उसमें कुछ ना कुछ तो भी इंप्रूवमेंट्स करना ही चाहिए। हम आशावादी रहने चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक। कुछ भी नहीं होगा, सब बुरा होगा, सब नुकसान होगा, ऐसा कभी नहीं सोचने का। जो भी होगा अच्छा ही होगा। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपने बिहेवियर में होना चाहिए। हर एक इंसान के पास जो भी रिसोर्सेस है और लोगों के साथ जो भी रिलेशंस रखना पड़ते हैं और हमें जो भी रोल्स करने पड़ते हैं, हमारी भूमिका है, तो उसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड रिलेशंस होने चाहिए। अपॉर्चुनिटीज आर टू बी सर्च्ड ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। देयर मे बी समटाइम्स calamities, sometimes disasters may be there, some stress may be there. Such type of situations, we must have the aspect or attitude or an art to search the opportunities even if there are calamities. And it is also said that an ability
to transform calamities into opportunities is called the personality. हमारे काम के, हमारी जिंदगी के जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स के तरफ जब हम काम कर रहे जा रहे हैं, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी रीच्ड विथ क्वालिटी, सेफ्टी एंड प्रोडक्टिविटी. हम जो भी काम कर रहे हैं, हम भी जो लाइफस्टाइल्स जी रहे हैं, हर चीज में, हर एक्टिविटीज में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत जरूरी: क्वालिटी, सेफ्टी एंड प्रोडक्टिविटी. Then and then only we can develop ourselves. हमारा सोचने का जो तरीका है, हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसका हमें ओवरहॉलिंग करना पड़ेगा. टोटल चेंज, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि हम आगे बढ़ सकेंगे. हमारा जो माइंड है, उसके लिए ओपननेस ऑफ माइंड होना चाहिए. कभी भी हमारे माइंड में किसी के बारे में भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए. गुस्सा हो या जेलसी हो, ये सब चीज़ें हमने निकाल देनी चाहिए. ऐसा करते करते हम नेचुरली प्रोफेशनल एक्सलेंस के तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं. हम जो भी हमारा प्रोफेशन है, हमारा जो करियर है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम होना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट्स वाई वी कॉल इट एज वी मस्ट हैव द प्रोफेशनल एक्सलेंस. हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड एंड परफॉर्मेंस इंप्रूविंग एक्टिविटीज़ करनी चाहिए. प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव होना चाहिए, तभी वो एक्टिविटीज़ को कुछ तो भी मतलब है, मीनिंग है. नहीं तो कुछ भी करते रहेंगे तो क्या फ़ायदा है उसका. हमारे डेवलपमेंट के रोड पर हम जब जा रहे हैं, तब हमेशा हम प्रोएक्टिव रहना जरूरी है. भविष्य में क्या हो सकता है, होने के बाद कुछ करने के बजाय पहले ही सोचेंगे कि नहीं, हम ये प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, तो उसके अनुसार प्लानिंग करके हमारा प्रोएक्टिव प्लानिंग होना बहुत जरूरी है. प्रॉब्लम तो आते रहते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल्स हमने इंप्रूव करने चाहिए. हाउ प्रॉब्लम्स आर टू बी सॉल्व इफेक्टिवली, दैट मेथड we must learn. यम, हमारी जिंदगी का मिशन क्या है, हमें क्या क्या अचीव करना है, कहां पहुंचना है, मेरे ह्यूमन लाइफ का मतलब क्या है. जब मुझे इंसान बनने का मौका मिला है, इंसान बोल के मुझे जन्म मिला है, बर्थ लिया है मैंने, तो मेरी जिंदगी का सफल होना, सक्सेसफुल रहना, शांति इन लाइफ होना, मेरा वेलफेयर होना, ये जरूरी रहता है. और उसके लिए ही हमारे पास मुझे मल्टीटास्किंग एंड मल्टी स्किलिंग करने का भी मेरे पास वो वर्च्यू होना चाहिए, वो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए. जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल्स है, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा एक अप्रोच होना चाहिए, एक एस्पेक्ट हमने ऑब्जर्व करना चाहिए कि मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, कम से कम एफर्ट्स होने चाहिए, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स होने चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, हमारा भला होना चाहिए. लेकिन उसके लिए एफर्ट्स जितने भी कम हो सके उतना ही करना चाहिए. तो ऐसा इफेक्टिवनेस हमारी जिंदगी में हमने फॉलो करना चाहिए.
अब जैसे जैसे भी हम ये लर्निंग करके इम्प्रूवमेंट करके डेवलपमेंट कर रहे हैं तो नेचुरली हमारा माइंड सेट चेंजेस एंड कल्चर बिल्डिंग एक्सेलरेट्स। हमारी मनोवृत्ति, हमारा माइंड सेट इंप्रूव हो जाता है और हमारी जिंदगी का, लाइफ का जो कल्चर है, जो हम देख रहे हैं कि L&D कल्चर, वो एक्सेलरेट होता है और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी में हम अकेला तो कुछ नहीं कर सकते, तो सबके साथ हमें जीना पड़ता है, सबका साथ लेना पड़ता है। तो मेरे जैसे मोटिवेटेड दो लोगों ने भी रहना चाहिए, इसलिए हमारे साथ जो जी रहे हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स है या काम कर रहे हैं, हमारे कलीग्स है, हमारे कस्टमर्स है, इन सबको हमने एनकरेज अदर्स, उनको भी एनकरेजमेंट देना जरूरी है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। आज का तो जमाना बिजनेस का है, हमें वेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो हमारे पास एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी मैनेजमेंट हमने करना चाहिए। हम एक उद्योग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एक एंटरप्राइज के जैसा हमारी मनोवृत्ति, हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए। हम कमा रहे बहुत कुछ, लेकिन उसके साथ साथ भी या हमारे फैमिली के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे कलीग्स के साथ हमने थोड़ा सा मौज मजा भी करनी चाहिए। entertainment skills and enjoyment styles are to be improved also and enjoyed accordingly। इतना सब करते समय हमने और एक ध्यान में रखना जरूरी है कि हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट अच्छी तरीके से मेंटेन करना चाहिए। तो पॉजिटिव इमोशंस लोगों के तरफ से जो हमारे पास आएंगे वो हमारे डिपॉजिट्स हैं, या लोगों के साथ हम जो पॉजिटिव बिहेव करते हैं वो भी एक प्रकार का एक डिपॉजिट है। हम कभी भी दूसरों के साथ दुर्व्यवहार न करें, तो दुर्व्यवहार करने से क्या होगा, हमारा विड्रॉल हो जाएगा। तो इसलिए इमोशनल बैंक अकाउंट मेंटेन करने का, बैलेंस रखने का, या ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट्स हम कर सके उसके तरफ ध्यान भी देना जरूरी है। नाउ N स्टैंड्स फॉर नेटवर्किंग। हम लोगों के साथ हमारे रिलेशंस मेंटेन रखने के लिए हम प्यार से, मोहब्बत से, एक अच्छे ढंग से उनके साथ व्यवहार करने चाहिए। काम करते समय या जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उस समय हर समय मेरा ही सच ऐसा नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वही आपने करना चाहिए ऐसा नहीं है। तो लोगों के भी जो कुछ डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स है, कुछ एडजस्टमेंट है, तो इसके लिए अपने पास नेगोशिएशन स्किल्स भी चाहिए। ह्यूमन वेलफेयर के लिए जब हम डेवलप कर रहे खुद को और लोगों को, उस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप या हिंट ध्यान में रखना चाहिए। नो मेडिसिन कैन क्यूर नेगेटिव थिंकर्स, नो मेडिसिन कैन क्यूर नेगेटिव थिंकर्स एंड नो पॉइजन कैन किल पॉजिटिव थिंकर्स। दुनिया में ऐसी कोई भी दवा नहीं है कि जो नेगेटिव थिंकर्स को अपन चेंज कर सकेंगे, और ऐसा कोई पॉइजन नहीं है कि जो हम पॉजिटिव थिंकर्स को मार डालेंगे। मेंटालिटी के हिसाब से, थिंकिंग के हिसाब से है। हम जब अपना लाइफस्टाइल्स के साथ काम कर रहे हैं, जी रहे हैं, हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो नेचुरल एक्टिविटीज होनी चाहिए, और नेचुरोपैथी एक्सरसाइज भी करनी जरूरी है, जैसे सनलाइट है या ऑक्सीजन है, मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह वगैरह। ऐसा जो कि नेचुरल
नेचुरल रिसोर्सेस अपनी जिंदगी के लिए यूज करने का तरीका अपने को मालूम होना चाहिए। हमारी जिंदगी हमें जो भगवान ने दिया है, ये सृष्टि ने, नेचर ने दिया है, 100 साल की जिंदगी है। तो 100 साल की जिंदगी में हमारा जो वक्त है 100 ईयर्स, ये जो टाइम है, वो टाइम मैनेजमेंट हम करना सीखना जरूरी है। और इसके लिए ध्यान में रखना जरूरी है कि 1 मिनट कांट चेंज आवर लाइफ। 1 मिनट में हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ हमारा वेलफेयर नहीं होने वाला, लेकिन बट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एवरी 1 मिनट विल डेफिनेटली चेंज, इंप्रूव एंड डेवलप आवर लाइफ। सो माय फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जो हमारे 100 ईयर्स की जो जिंदगी दी है, उसमें का हर मिनट हम हमारे लिए और सब लोगों के वेलफेयर के लिए इफेक्टिवली हम यूज करना चाहिए। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। दिस इज द ईरा ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में हमने ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन हमारे और हमारे आजू बाजू के जो एचआर है उनके वेलफेयर के लिए यूज होना जरूरी है। जैसे सोशल मीडिया है, आजकल हम जैसे अपन एक वर्चुअल स्किल शॉप ले रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा कर रहे हैं। इसके साथ में काम करते समय जो हमारे टूल्स रहते हैं, हमारे टूल्स हमेशा शार्पन होने चाहिए, हमेशा रेडी टू यूज। उसका मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए, रिपेयरिंग समय समय पर करना जरूरी है। हमारे व्यवहार में एक दूसरों के साथ जो हम व्यवहार कर रहे हैं, जी रहे हैं, तो हमारे ट्रांसपेरेंसी इन ऑफ लाइफस्टाइल्स भी होना जरूरी है। हम एक दूसरों की तरफ ट्रस्टवर्दी बनना बहुत जरूरी है। इट इज सेड दैट ट्रस्ट बिगेट्स ट्रस्ट, ट्रस्ट में से ही ट्रस्ट निकलता है। तो एक दूसरों पर विश्वास रखो। टोटल सेफ्टी मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल्स, कभी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, कभी लीकेजेस नहीं होना चाहिए, या दूसरों को हम तकलीफ न दें, या हमारी जिंदगी या दूसरों की जिंदगी ये ना चली जाए, या डेथ के तरफ हम खुद होकर न जाए। इसलिए हर लाइफस्टाइल्स का हमने टोटल सेफ्टी मैनेजमेंट करना जरूरी है। और ये जो डेवलपमेंट, ये जो अपन वर्ड देखा, शब्द देखा, उसके जो सब अल्फाबेट्स देखे, अब ये सब हम जिंदगी में जब अपने आचरण में, अपने बिहेवियर में ला रहे हैं, तो मैथमेटिकल इक्वेशन इज बीइंग गिवन हियर। इसका एक इक्वेशन तैयार किया है, D इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू 1 to n regarding this our lifestyles, that is LS, A activities, B for behavior, and WC means work culture. Here I stands from 1 to n, that means number of improvements. नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट्स कहाँ करने हैं? तो हमारे लाइफस्टाइल्स में करना है, हमारे एक्टिविटीज़ में करना है, हमारे एटीट्यूड में करना है, हमारे बिहेवियर में करना है, और WC मीन्स हमारे वर्क कल्चर में करना है। तो इसका फॉर्मूला ऐसा बनता है, डेवलपमेंट एंड डिलाइटेडनेस is the totality of all small improvements in our lifestyles, our activities performed, our behavior and our work culture. तो हम जिंदगी में हमेशा खुश रहे, आनंद से जिए, हमारा विकास हो, हमारा डेवलपमेंट हो,
और ये डेवलपमेंट की पॉलिसी हम जिंदगी भर इस तरह से करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे ताकि हमें शांति इन आवर लाइफ भी मिले। लेकिन ये सब चीजें करने के लिए हमें सोचना है, करना है, करोगे तो पाओगे।